हाँ, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज अपने बात करने वाले हैं एरोमेटिक कंपाउंड। हमने कल लास्ट क्लास में कहा था कि इसके 40 एग्जाम्पल करेंगे अपने, तो वही स्टार्ट कर रहे हैं अपने। एरोमेटिक के लिए कंडीशन बताई थी हमने, साइक्लिक, प्लेनर, डीलोकलाइजेशन, और फॉलो हकल रूल। ये सब बातें कर चुके थे। फॉलो हकल रूल, ये बात तो करी थी। अब देखो, नोट, इफ फर्स्ट और सेकेंड और थर्ड, इसमें से कोई या एक भी कंडीशन इज फेल, then compound is non aromatic। ठीक है, if फर्स्ट और सेकेंड और थर्ड, ऐसे if फर्स्ट सेकेंड थर्ड कंडीशन इज पास, मतलब ये फॉलो हो रही है, एंड फोर्थ कंडीशन इज फेल, देन कंपाउंड इज एंटी एरोमेटिक। देन कंपाउंड इज एंटी एरोमेटिक। ठीक है, ठीक है बात। चलो, अब ये बात तो अपने कर चुके हैं। और फोर्थ, चारों कंडीशन जब लागू होगी तो कंपाउंड क्या होगा? एरोमेटिक। चारों कंडीशन लागू हो तो कंपाउंड क्या होगा? एरोमेटिक। तो शुरू करते हैं एग्जाम्पल। पाई इलेक्ट्रॉन, हाइब्रिडाइजेशन वगैरह सब चीज़ें बता रखी थी, तो एग्जाम्पल फर्स्ट से शुरू करते हैं। ये 6 एग्जाम्पल हमने लिख दिया। ठीक है, ये 6 एग्जाम्पल आपके सामने हमने लिखा। इसमें पहला देखो, पहले कंडीशन से चेक करेंगे। पहला, कंपाउंड साइक्लिक है, पहली कंडीशन फेल हो गई, कंपाउंड साइक्लिक नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? नॉन एरोमेटिक। क्या हो गया? नॉन एरोमेटिक। दूसरा देखो, पहली कंडीशन साइक्लिक है, ईच एटम sp2 है, नहीं है, इसका हाइब्रिडेशन क्या हो गया? sp3, तो ये भी क्या हो गया? नॉन एरोमेटिक। ये देखो, साइक्लिक है, ईच एटम sp2 है, नहीं है, इसका हाइब्रिडेशन sp3, ये sp2 है लेकिन ये क्या हो गया? sp3, क्या हो गया? नॉन एरोमेटिक। सही है, पहली सेट है, देखो साइक्लिक है, ईच एटम देखो sp2 है, देख लो sp2 है। तीसरा, डीलोकलाइजेशन भी हो रहा है, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, और 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। कितने पाई इलेक्ट्रॉन है इसमें? 2 2 4 2 6, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। तो पाई से पाई कैंसिल, 4n+2 इक्वल टू 6, 4n इक्वल टू 4, n इक्वल टू 1।
ये कंपाउंड क्या हुआ, एरोमेटिक। पहली कंडीशन सही है, दूसरी भी सेट है, देख लो, तीसरी भी सेट है, चौथी 4n+2 कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 2 2 4 2 6 2 8 2 10, 4n = 8, n = 2, ये कंपाउंड क्या हुआ, एरोमेटिक। ये देखो पहली सेट, दूसरी सेट, तीसरी सेट, चौथी 4n+2, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14, 4n = 12, n = 3, कंपाउंड क्या हो गया, एरोमेटिक। ये कंपाउंड क्या हुआ, एरोमेटिक। ए मतलब एरोमेटिक, एन मतलब नॉन एरोमेटिक, और ए लिखा जाए तो एंटी एरोमेटिक। एग्जाम्पल नोट कर लो ये, सेवन नंबर देखो, देखो ये साइक्लिक है ईच एटम sp2 है, नहीं है, ये हाइब्रिडेशन क्या हो गया इसका, sp3, क्या हो गया ये, नॉन एरोमेटिक। ठीक है, पहली साइक्लिक है, ईच एटम sp2 है, हमने कहा था ना डबल सिंगल प्लस हो या डबल सिंगल माइनस, तुरंत क्या लिखोगे, sp2, लास्ट टर्न पे ही बता दिया तुम। ठीक है, थर्ड डीलोकलाइजेशन है, डबल सिंगल प्लस सिंगल डबल, और चौथा 4n+2 = कितना हो गया, 4n = 0, n = कितना हो गया, 0, कंपाउंड क्या हो गया, एरोमेटिक। पहली सेट है, दूसरी सेट है, तीसरी सेट है, डीलोकलाइजेशन डबल सिंगल माइनस, चौथी 4n+2 कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 4, 4n = 2, n = 1/2, ये क्या हो गया, एंटी एरोमेटिक। क्या हो गया ये, एंटी एरोमेटिक। ठीक है, अगला एग्जाम्पल लेते हैं, 10, 11, 12, सही है। देखो पहला साइक्लिक है, ईच एटम sp2 है, नहीं है, इसका हाइब्रिडेशन क्या है, sp3, ये क्या हो गया, नॉन एरोमेटिक। पहला साइक्लिक है, ईच एटम sp2 है, तीसरा डीलोकलाइजेशन है, देखो डबल सिंगल प्लस सिंगल डबल सिंगल डबल, है ना, पूरे रिंग में टच कर रहा है, और 4n+2 कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 4, n = क्या है, 1/2, क्या हो गया कंपाउंड, एंटी एरोमेटिक। ये देखो पहले सही है, दूसरी सही है, देखो इसका हाइब्रिडेशन डबल सिंगल माइनस दिखे तुरंत क्या लिख दो, sp2, डबल सिंगल प्लस दिखे तुरंत क्या लिख दो, sp2, तीसरा डीलोकलाइजेशन है, चौथा 4n+2 = 6, 4n = 4, n = 1, कंपाउंड क्या हो गया, एरोमेटिक। बोलो सही है, मिटा देते हैं इसको, देख लो एक बार, आराम से एक सीक्वेंस लेके चलना है, पहले पहली कंडीशन चेक करनी है, फिर दूसरी, फिर तीसरी, इसको पॉज करके देख लो एक बार। कितने एग्जाम्पल थे, ठीक है, चलो 13। अब एग्जाम्पल, हम एग्जाम्पल लिख दे रहे हैं,
हमारी तरफ से 13 है, अपना देख लेना यार, ठीक है। ये देखो नंबर उधर मिट गया, कितने हैं? 15, 16, ये है साइक्लिक है। ईच एटम sp2 है, नहीं है, इसका हाइब्रिडेशन sp3, इसका भी sp3, इसका भी sp3, तो ये क्या हो गया? नॉन एरोमेटिक। बोलो बेटा, इधर आ जाओ। साइक्लिक है, ईच एटम sp2 है, डी लोकलाइजेशन देख लो, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल प्लस, और 4n+2 इक्वल टू 6, n इक्वल टू कितना आ गया? 1। कंपाउंड ये क्या हो गया? एरोमेटिक। बोलो, इधर आ जाओ। पहली कंडीशन सही है, दूसरी sp2, तीसरा डीलोकलाइजेशन, और 4n+2 कितने पाई इलेक्ट्रॉन है? 2 4 6 8, 8 है ना, 8 यहाँ लिख दिया। 4n इक्वल टू क्या हो गया? 6, n इक्वल टू 3/2। बोलो क्या हुआ? ये एरोमेटिक है? नहीं है ना, तो क्या हो गया? ये एंटी एरोमेटिक। इसके बारे में बात करो, देखो इसके बारे में देखो, ये क्या है? इसका रियल स्ट्रक्चर कैसा होता है? बाथटब। कैसा स्ट्रक्चर होता है? बाथटब। बाथटब देखा है? ये होता है बाथटब। अब देखो यहां पे एक चीज, देख रहे हो रियल स्ट्रक्चर कैसा होगा? बाथटब की तरह। बाथटब, और ये लास्ट टाइम बता चुके हैं, बाथटब, बाथटब होने की वजह से, बाथटब, तो इसकी वजह से क्या हो गया? नॉन प्लेनर। और नॉन प्लेनर हुआ तो ये क्या हो जाएगा? नॉन एरोमेटिक। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें कोई नहीं, हाइब्रिडेशन से आप इसका स्ट्रक्चर नहीं बता सकते, ठीक है ना। इसलिए इसको लास्ट टाइम बता दिया, फिर दोबारा किया कि साइक्लोऑक्टाटेट्राइन, पहली कंडीशन चेक की, अब दूसरा प्लेनर चेक करना है। हाइब्रिडेशन तो एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, इसकी जो रियल स्ट्रक्चर कैसी है? बाथटब। बाथटब होने की वजह से क्या हो गया? नॉन प्लेनर, और नॉन प्लेनर जब हुआ तो ये क्या हो गया? नॉन एरोमेटिक। देख लो, इसको इंपॉर्टेंट कर लेना। साइक्लोऑक्टाटेट्राइन ये क्या होता है? नॉन एरोमेटिक। मिटा दें। इसके बारे में भी कल चर्चा की गई थी, इसका नाम क्या है? पायरोल। इसका नाम क्या है? फ्यूरॉन। ठीक है, इसको इधर मिटा देते हैं पहले। अब देखो इधर, ये देखो साइक्लिक है ना, ईच एटम sp2 है, प्लेनर है। तीसरा डबल सिंगल लोन पेयर सिंगल डबल सिंगल, डीलोकलाइजेशन भी है। फोर्थ 4n+2, कल बताया था ना पाई इलेक्ट्रॉन कैसे काउंट करोगे? जो रिंग में है वो तो, और लोन पेयर एक ही जाएगा,
चाहे 2 लोन पेयर हो चाहे 3 लोन पेयर हो, एक बार रेजोनेंस में कितने जाएंगे, एक ही जाएगा। तो ये गया तो 2 2 4 और ये लोन पेयर क्या हो जाएगा 6 पाई इलेक्ट्रॉन। तो 4n + 2 इक्वल टू क्या हो गया 6, 4n इक्वल टू 4, n इक्वल टू 1। तो ये कंपाउंड क्या हो गया एरोमेटिक। ये कंपाउंड क्या हो गया एरोमेटिक। ठीक है, अगली बात इसकी देख लो। साइक्लिक है, ईच एटम sp2 है, थर्ड डीलोकलाइजेशन है, देखो डबल सिंगल लोन पेयर, और फोर्थ कंडीशन 4n + 2, कितने पाई इलेक्ट्रॉन है इसमें 2 2 4, ये तो है ही है, और एक जाएगा अंदर लोन पेयर, एक ही जाएगा, ये नहीं कि एक इधर एक इधर, कल भी बताया था इस बात को। तो 4n + 2 इक्वल टू 6, 4n इक्वल टू 4, n इक्वल टू 1। कंपाउंड क्या हुआ ये एरोमेटिक। बोलो बेटा सही है, इधर आ जाओ। 19 नंबर ये है, ये भी फेमस, इसका नाम है, क्या नाम है ये थायोफीन। क्या नाम है थायोफीन, है ना। अब देखो इधर इसको चेक करो, साइक्लिक है, बिल्कुल साइक्लिक है। ईच एटम sp2 है, बिल्कुल है, sp1 एक चला जाएगा रेजोनेंस में sp2। डीलोकलाइजेशन है, सेम वैसा एग्जांपल, डबल सिंगल लोन पेयर सिंगल डबल। बोलो डीलोकलाइजेशन भी है। फोर्थ कंडीशन 4n + 2 इक्वल टू कितने पाई इलेक्ट्रॉन है 6, 2 2 4 और एक गया अंदर, 4n इक्वल टू 4, n इक्वल टू 1। कंपाउंड क्या हो गया एरोमेटिक। सही है। ट्वेंटी 21 हम जैसे क्वेश्चन लिखे ना, तो एक बार को पोज करके देख लो कि क्या आ रहा है तुम्हारा। जैसे ये है, ये भी फेमस नाम है पिरिडीन, n है, डबल लोन पेयर, और उसी टाइप का एग्जांपल ये भी ले लिया। ठीक है, अब देखो ये साइक्लिक है, ईच एटम sp2 है, डीलोकलाइजेशन है, और फोर्थ नंबर 4n + 2 कितने पाई इलेक्ट्रॉन है। ये लोन पेयर जाएगा रेजोनेंस में, नहीं जाएगा। डबल बॉन्डेड एटम पे लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करता है। तो 4n + 2 इक्वल टू क्या हो गया 6, 4n इक्वल टू 4, n इक्वल टू 1। ठीक है, सेम वही कहानी यहाँ भी, साइक्लिक है, ईच एटम sp2 है, sp1 p2, डबल बॉन्डेड एटम पे लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तीसरा डीलोकलाइजेशन, चौथा 4n + 2 इक्वल टू कितने पाई इलेक्ट्रॉन है 6, n इक्वल टू क्या आ गया 1। तो ये कंपाउंड क्या हो गया एरोमेटिक। बोलो अगला एग्जांपल लिख रहे हैं। ऐसे दिया है और एक ऐसे ले लेते हैं, 2 एग्जांपल लेते हैं, एक और करेंगे इस पर। ऐसे दिया होगा अगर आपको, तो ये आपको पता है कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का जो ऑर्डर होता है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी FONC है ना। अब ये है कार्बन और ये है ऑक्सीजन, किसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी अधिक है ऑक्सीजन की। तो यहाँ इसको ऐसे लिख लोगे O- प्लस। बोलो अब इसका देखो,
इस रिंग को देखो, यहाँ साइक्लिक है ये, ईच एटम sp2 है, डीलोकलाइजेशन है। अब फोर्थ कंडीशन 4n+2, कितने पाई इलेक्ट्रॉन हैं? 2। ये तो बाहर रिंग को देखना है हमें। 2 n = क्या आ गया? 0। ये कंपाउंड क्या होगा? एरोमेटिक। सेम सिचुएशन यहाँ भी वैसे होगी, इसको माइनस और यहाँ पे प्लस, O- और यहाँ पे क्या हो गया? प्लस। अब इस रिंग को देखना हमें, साइक्लिक है, sp2 है, डीलोकलाइजेशन है, और 4n+2 = कितने पाई इलेक्ट्रॉन है? 4n = क्या हो गया? 1/2। क्या हो गया? एंटी एरोमेटिक। देख लो, ये बेटा तुम्हें करना है, करो तुरंत। ये है, खुद कोशिश करो तुरंत, पॉज कर लो, एक बार वैसे देखो। कर रहे हो ना? हम तब तक कर रहे हैं। इधर देखो, O- और यहाँ क्या हो गया? प्लस। हो गया। अब इस रिंग को देखो, साइक्लिक है, ईच एटम sp2 है, डीलोकलाइजेशन है, और चौथा 4n+2, कितने पाई इलेक्ट्रॉन है? 6। n = 1। कंपाउंड क्या हो गया? एरोमेटिक। कंपाउंड क्या हुआ? एरोमेटिक। ठीक है, 25। ये कहानी कल हमने बताया था लास्ट टर्म पे कि CH2 डबल बॉन्ड CH(BH2) बताया था ना कि इसमें बोरॉन क्या है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एटम है, इलेक्ट्रॉन की इसमें क्या है? कमी है। तो इलेक्ट्रॉन की कमी है तो ये डबल बॉन्ड इसमें जाएगा, मतलब डीलोकलाइजेशन होगा। ठीक है, तो चलो इधर देखो, साइक्लिक है, ईच एटम sp2 है, डीलोकलाइजेशन है। साइक्लिक है, ईच एटम sp2 है, डीलोकलाइजेशन है। अब फोर्थ कंडीशन देखो, 4n+2 = कितने पाई इलेक्ट्रॉन है? 2। 4n = 0, n = क्या आ गया? 0। ये कंपाउंड क्या हो गया? एरोमेटिक। अब दो आपको दे रहे हैं, आप करना। इसमें इलेक्ट्रॉन, बोरॉन में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एटम है, तो डबल सिंगल बोरॉन कमी है तो इसमें डीलोकलाइजेशन होगा। ठीक है, रेजोनेंस होगा। ट्वेंटी सिक्स देखो, ये है, और 27 ये है। ये दोनों क्वेश्चन आपको करने हैं अभी, अभी दोनों क्वेश्चन आपको करने हैं। ठीक है, एरोमेटिक हमने स्टार्ट किया, तब तक आप करो, तब तक हम बातें कर रहे हैं आपसे। एरोमेटिक स्टार्ट किया, पहले तो एरोमेटिक की चारों कंडीशन लिख दी। पहला क्या है? साइक्लिक, ईच एटम sp2 प्लेनर, तीसरा डीलोकलाइजेशन, और चौथा फॉलो हकल रूल। इतनी बात करी। फिर हम बात करें किस पे? एग्जाम्पल शुरू किया हमने, यहाँ तक आ गए। अगर जो पहली, दूसरी या तीसरी कंडीशन में से कोई फेल होती है तो क्या हो जाएगा? नॉन एरोमेटिक। पहली, दूसरी, तीसरी पास हो जाए, फोर्थ कंडीशन फेल हो जाए तो एंटी एरोमेटिक, और चारों कंडीशन जब पास होगी तो एरोमेटिक। 2-4 एक्सेप्शन है, वो तो चलता रहेगी कहानी, लेकिन ये अपना मूल है। पीएमटी का काम हमारा इन्हीं से होगा।
ये देखो कर लिया होगा अब तक, साइक्लिक है, ईच एटम sp2 है और डीलोकलाइजेशन है, ठीक है ना। अब 4n+2 कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 2 और 2 4, 4n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 1/2, ठीक है। इधर आ जाओ, साइक्लिक है, ये क्या हो गया कंपाउंड, एंटी एरोमेटिक, क्या हो गया, एंटी एरोमेटिक, साइक्लिक है, प्लेनर है, डीलोकलाइजेशन है, और 4n+2 कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 6, n इक्वल टू 1, कंपाउंड क्या हो गया, एरोमेटिक। सही है। ट्वेंटी एट ये हो गया, इतना काम कर लोगे ना। अब इसमें एक क्वेश्चन आता है इनऑर्गेनिक बेंजीन, इनऑर्गेनिक बेंजीन, ये अपने आप में क्वेश्चन है कि इनऑर्गेनिक बेंजीन क्या होता है, ठीक है। इनऑर्गेनिक बेंजीन कहते हैं B3N3H6, B3N3H6 को क्या कहते हैं, इनऑर्गेनिक बेंजीन, ठीक है। एक क्वेश्चन ये हो गया, आ चुका है पीएमटी में, बहुत साल पहले आया। अब बात करते हैं कि ये पूछेगा कि इनऑर्गेनिक बेंजीन एरोमेटिक है कि नहीं, तो इसका स्ट्रक्चर लिखते हैं, देखो BHNH, BHNH, BHNH और ये PH, ठीक है। लोन पेयर है नाइट्रोजन के पास। अब साइक्लिक तो है, ये क्या है, साइक्लिक तो है। हाँ एक बात और सुन लो, अगर इसमें पूछा जाए कि होमोसाइक्लिक है कि हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक है, तो हेट्रो आ गया ना ये, तो ये ध्यान रखना। इधर आ जाओ, इधर देखो, साइक्लिक है, ईच एटम sp2 है। अब डीलोकलाइजेशन की बात देखो, ये इसमें जंप किया, ये इसमें जंप किया और ये इसमें जंप किया, तो हर एटम तो टच हो गया, हर एटम तो टच हो गया, तो इसमें डीलोकलाइजेशन भी आ गई। और फोर्थ कंडीशन 4n+2 इक्वल टू कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 2 4 6, 4n इक्वल टू 4, n इक्वल टू 1, कंपाउंड क्या हो गया, एरोमेटिक। तो इसमें क्वेश्चन क्या क्या पूछ सकता है, देख लो। पहला तो इनऑर्गेनिक बेंजीन क्या है, B3N3H6 को क्या कहते हैं, इनऑर्गेनिक बेंजीन। पूछ सकता है इनऑर्गेनिक बेंजीन में कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 6, डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन 6 है। ईच एटम का हाइब्रिडेशन पूछ ले, sp2 है, और एरोमेटिक है कि नहीं, तो ये क्या है, एरोमेटिक। और देखो ये इसमें गया तो ये एटम टच हो गया, ये इसमें गया तो ये एटम, ये इसमें गया तो ये एटम, हर एटम टच हो गया, डीलोकलाइजेशन हो गया, ठीक है बात। प्लस प्लस और 31 डबल बॉन्ड है, और यहाँ पे क्या आ गया, माइनस, यही है। इधर देखो, ये कंपाउंड है, साइक्लिक है, पूरे होल रिंग की बात कर रहे हैं हम, पूरे दोनों रिंग की बात कर रहे हैं। sp2 है, डीलोकलाइजेशन है, और 4n+2 इक्वल टू 2 2 4 2 6 2 8, 4n इक्वल टू 6, n इक्वल टू 3/2, ये क्या हो गया, एंटी एरोमेटिक। सही है, इसके बारे में बात करो, खुद करो जरा तुरंत करो इसको। साइक्लिक है, ईच एटम sp2 है,
डी लोकलाइजेशन है, और फोर्थ कंडीशन 4n+2 इक्वल टू 2, n इक्वल टू क्या हो गया 0, ये कंपाउंड क्या हो गया एरोमेटिक। देखो डबल सिंगल प्लस डी लोकलाइजेशन है। यहाँ देखो साइक्लिक है, ईच एटम sp2 है, डी लोकलाइजेशन है, और 4n+2 इक्वल टू कितने पाई इलेक्ट्रॉन है 2 2 4 2 6, 4n इक्वल टू 4, n इक्वल टू 1, कंपाउंड क्या है एरोमेटिक। सही है 32, ठीक। देखो साइक्लिक है, ईच एटम sp2 है, डी लोकलाइजेशन है, 4n+2, 4n इक्वल टू 1/2 आ गया ना, क्या है एंटी एरोमेटिक। इधर आ जाओ, फर्स्ट कंडीशन सेट है, सेकंड इसका हाइब्रिडेशन क्या हो गया sp3 नहीं है, क्या हो गया नॉन एरोमेटिक। ठीक है बोलो पीएमटी का काम हमारा इतने से चल जाएगा, पीएमटी का काम इतने से चल जाएगा, लेकिन 1 2 4 एक्सेप्शन हम अपने बात कर लेते हैं। अब इसको ध्यान देना बेटा 34, ये है क्वेश्चन, ये है क्वेश्चन। साइक्लिक है। अब यहाँ प्लेनर की जो बात करेंगे तो वो sp2 से नहीं निकल पाएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट करके ध्यान से चाहे एक्सेप्शन लिख के अपना आराम से कर लो। ठीक है अब देखो हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में क्या होगा रिपल्सन, इसके बीच में क्या होगा रिपल्सन, जिससे रिंग क्या हो जाएगी नॉन प्लेनर, और नॉन प्लेनर होने से क्या हो जाएगा नॉन प्लेनर जब हो जाएगा तो क्या हो जाएगा नॉन एरोमेटिक। देख लो डबल सिंगल डबल है, सब कुछ है इसमें, लेकिन इसके और इसके बीच में क्या होगा रिपल्सन, क्या होगा रिपल्सन, और रिपल्सन से रिंग क्या हो जाएगी नॉन प्लेनर, और जब नॉन प्लेनर हो गया तो ये क्या हो गया नॉन एरोमेटिक। ध्यान से इसको कर लोगे, इसी पे मुद्दा और छिड़ता है। इसको देखो ये है ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये सब एक्सेप्शन लिख रहे हैं अपने कि मान लो आ जाए, क्योंकि डीटीएस और टीएस में अपनों है तो कोई दे सकता है क्वेश्चन। ये है ये है ये है, और यहाँ कर दिया गया इसको बाइंड अप कर दिया गया CS2 से। देखो इधर किससे बाइंड अप कर दिया गया CS2, जैसे छाता खोलते हो ना, ऐसे छाता खोलते हो ना, तो जैसे हम इसको रिंग को ऐसे फैलाएंगे, ऐसे फैलाया तो CS2 क्या हो जाएगा उसके प्लेन में, तो दिखने पे तो ये sp3 तुम्हें दिख रहा होगा हाइब्रिडेशन करोगे तो, लेकिन जैसे रिंग को ऐसे करा तो ये देखो यहाँ पे CS2 है, ये ऊपर से लगा हुआ है, और ये रिंग्स ऐसे करोगे, देखो ऐसे किया तो CS2 कहाँ आ जाएगा उसके प्लेन में, प्लेन में आ गया बेटा, तो प्लेन में आने से ये क्या हो जाएगा प्लेनर हो जाएगा। ठीक है तो यहां देखो साइक्लिक है प्लेनर है, क्या है प्लेनर है, डी लोकलाइजेशन है ही है, और चौथी कंडीशन 4n+2, जब प्लेन हो गया तो डी लोकलाइज हो जाएगा, इस रिंग में तो हो गया ना 4n+2, 2 2 4 2 6 2 8 2 10, 4n इक्वल टू
8, n इक्वल टू क्या हो जाएगा 2। कंपाउंड क्या हो गया एरोमेटिक। कंपाउंड क्या हो गया एरोमेटिक। ठीक है, देख लो इस टाइप का और एक एग्जांपल ले रहे हैं, तब इसको हम जनरलाइज भी कर देंगे, तुम्हें एक्सेप्शन पता नहीं चलेगा कि एक्सेप्शन है, लेकिन है शानदार क्वेश्चन। 36 देख लो, इसी टाइप का काम किया हमने 36 में भी सेम। ये है वही कहानी, तुम्हें लग रहा होगा sp3 है, लेकिन नहीं। जैसे रिंग को ऐसे फैलाओगे, ये है छाता खोलते हो ना ऐसे, बीच में वाले ये वाली चीज यहाँ पे है, और जैसे छाता खोलते हो तो उसके प्लेन में आ जाता है। तो जैसे रिंग को ऐसे पकड़ के रिंग को खींचोगे तो ये ऑक्सीजन उसके क्या हो जाएगा प्लेन में, जैसे इसमें था प्लेन में हो जाएगा। तो देखो पहली कंडीशन सही है क्या, साइक्लिक। दूसरी ईच एटम क्या है प्लेनर है, क्या है प्लेनर है। तीसरा डीलोकलाइजेशन भी है। चौथा 4n+2, कितने पाई इलेक्ट्रॉन, इसी रिंग को गिनना है, 2 2 4 2 6 2 8 2 10। 4n = 8, n = 2। ये भी कंपाउंड क्या हो गया एरोमेटिक। खतरनाक एक्सेप्शन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है, लेकिन हम इसको जनरलाइज करने वाले। ठीक है, एक और एग्जांपल लिख दे रहे हैं ऐसा ही, यहीं पे हम कर दे रहे हैं NH, यहीं पे क्या कर दे रहे हैं NH। वैसा ही क्वेश्चन बन गया 37, सेम वैसे क्वेश्चन है। देखो अब साइक्लिक है, ईच प्लेनर है सेकंड वाला, वही चीज जैसे रिंग को खोलोगे ऐसे रिंग को फैलाओगे तो ये उसके प्लेन में आ जाएगा, प्लेनर है। डीलोकलाइजेशन है ही है। चौथा 4n+2 = 2 2 4 2 6 2 8 2 10, n = 8, n = 2। तो कंपाउंड क्या हो गया ये एरोमेटिक। तो एक बात हम कह रहे हैं, सुनो इधर, कोई भी एग्जाम्पल हो, अगर जो बाहरी डबल बॉन्ड पेरीफेरल डबल बॉन्ड डीलोकलाइजेशन में, देख रहे हो ना, बाहरी डबल बॉन्ड डीलोकलाइजेशन में है, बाहरी डबल बॉन्ड अगर जो, ध्यान से देखो, ये दिख रहा, अब हो गया ना, देखो बाहरी डबल बॉन्ड अगर डीलोकलाइजेशन में है, बाहरी डबल बॉन्ड डीलोकलाइजेशन में, और बीच में एक कार्बन अगर जो sp3 भी दिख जाए तो भी कंपाउंड क्या हो जाएगा प्लेन में। जैसे हम इसको जनरलाइज कर दें, बेटा इसको जनरलाइज करें, मान ले ऐसे लिखा है, ठीक है ना, और इसको हम कोई ए एटम लगा दिए और इसको ऐसे बाइंड अप कर दिया, तो ये कंपाउंड क्या हो जाएगा एरोमेटिक। बोलो ठीक है ना। तो अगर बाहरी डबल बॉन्ड डीलोकल, और बाहरी डबल बॉन्ड का ही पाई इलेक्ट्रॉन लेना है आपको, बाहरी डबल बॉन्ड डीलोकलाइजेशन में है और बीच में एक कार्बन sp3 भी आ जाए तो कंपाउंड एरोमेटिक। लेकिन ये 33 के बाद हम उन बच्चों के लिए बता रहे हैं जो रैंक के लिए हैं, रैंक के लिए लड़ रहे हैं कि हमारी एक रैंक आ जाए, अंडर 10 आ जाए, हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं, नहीं तो 33 तक का काम हो गया। ये वीडियो को पॉज कर लो, हमने जनरलाइज कर दिया, एक बार यहाँ NH किया, एक बार CH2 किया, एक बार O किया, तुम्हारे सामने एग्जांपल। हम ये कह रहे हैं कि बाहरी डबल बॉन्ड अगर जो डीलोकलाइजेशन में है, देखो एक एग्जांपल हम लिखने की कोशिश कर रहे हैं, ना ये नहीं, ये है यूं यूं यूं, ये क्वेश्चन आ गया, बहुत शानदार क्वेश्चन बन गया ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट। सुनो एक्सेप्शन को तुम्हारे दिमाग में, कि एक्सेप्शन कुछ नहीं, इधर देखो, अगर बाहरी डबल बॉन्ड, बाहर की मतलब बाहरी दीवार की
डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, डीलोकलाइजेशन में है। और हकल को रूल को फॉलो करें, 2 2 4 2 6 2 8 2 10, हकल रूल फॉलो करें तो बीच में एक कार्बन sp3 है तो भी कंपाउंड क्या हो जाएगा, एरोमेटिक। बोलो, यही बात कह रहे हैं। क्या कहा हमने, वीडियो को पॉज करके फिर दोबारा सुनना। अगर बाहरी डबल बॉन्ड, ये देख रहे हो ना, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल डीलोकलाइजेशन में है, ठीक है, और हकल के रूल को फॉलो कर रहा हो, हकल को रूल को इसी के पाई इलेक्ट्रॉन से हकल रूल फॉलो कराओ है, तो बीच में एक कार्बन sp3 भी है तो भी कंपाउंड क्या होगा, एरोमेटिक। शानदार चीज है ये। तो देखो साइक्लिक है क्योंकि वो उसी के प्लेन में आ जाएगा, ये भी सेट है, 3 डीलोकलाइजेशन है, चौथा 4n+2 इक्वल टू 2 2 4 2 6 2 8 2 10, 4n इक्वल टू 8, n इक्वल टू 2, कंपाउंड क्या हो गया, एरोमेटिक। ध्यान से सुनो बेटा, 33 तक तो हमने एवरेज जो मेडिकल में सेलेक्ट होने के लिए है, 33 के बाद जो 38 तक का मामला है ये रैंक होल्डर की बात हो रही है। इसमें किसकी बात हो रही है, रैंक होल्डर, 1 2 3 4 5 6 7 8, हिंदुस्तान में अंडर 10 की बात कर रहे हैं अपने, तो ये कर लोगे। और भी दिन पे दिन आपको जैसे जैसे बढ़ते जाओगे एरोमेटिक बताया जाएगा। 2 एग्जाम्पल और लिख दे रहे हैं। ये तो नॉर्मल क्वेश्चन लिखा है दोनों, कि आप तुरंत बता लो इसको। हाँ, एक ये मॉड्यूल का क्वेश्चन लिख दे रहे हैं हम, ये मॉड्यूल का क्वेश्चन है और पीएम मॉड्यूल में भी है और पीएमटी में आया क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन था पहले इसके देखो, साइक्लिक है, ईच एटम sp2 है, नहीं है, इसका हाइब्रिडेशन क्या हो गया, sp3, ये क्या हो गया, नॉन एरोमेटिक, ये मॉड्यूल में है। ये क्वेश्चन ऐसे करके पूछा है कि ये कंपाउंड एरोमेटिक है, कैसे, क्यों, किसकी वजह से एरोमेटिक। तो देखो इधर 2 2 4 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन ले लेते, 6p ऑर्बिटल है, ऑर्बिटल तो कितने हैं, 6 हैं, वो तो ठीक है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन लेते हैं और टोटल इसमें अगर रिंग की बात करें तो कितने हैं, 7, तो 4n+2 इक्वल टू अगर 7 लेते हैं तो 4n इक्वल टू क्या आ गया, 5, n इक्वल टू 5/4, एरोमेटिक होगा, नहीं होगा, नहीं होगा ना। तो अब हर चीज तो सेट है, पहली दूसरी तीसरी चौथी बात करते हैं, 4n+2 अगर कितने लेते हैं, इसको हम हटा देते हैं, 2 2 4 2 6, 4n इक्वल टू 4, n इक्वल टू 1, तो ये क्या हो जाएगा, एरोमेटिक। तो उसने क्वेश्चन क्या पूछा जानते हो, कह रहा है कि ये कंपाउंड एरोमेटिक है अगर इसमें 7 पाई इलेक्ट्रॉन है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो किसकी वजह से है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन की वजह से एरोमेटिक है, और इसमें ऑर्बिटल कितने हैं, 6p ऑर्बिटल। बोलो, क्वेश्चन ये पूछा है कि ये मॉड्यूल में देखना क्वेश्चन, पीएमटी में आया क्वेश्चन है, और जिस साल आया था क्वेश्चन बोनस हो गया था, ये भी हमें ध्यान है कि ये क्वेश्चन हुआ था बोनस, क्योंकि उसमें ऑप्शन सटीक से उसने लिखा नहीं, वैसे हम लोगों ने करेक्ट करके डाला उसमें। तो ये एरोमेटिक है जब इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 6, और ऑर्बिटल क्या है, 1 2 3 4 5 है, 6p ऑर्बिटल। क्वेश्चन समझ गए, तो ये एरोमेटिक होगा अगर इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन है और 6p ऑर्बिटल। 40 एग्जाम्पल हमने लिख दिया, ठीक है। अब हेडिंग डालते हैं अपने, हाँ एक मैटर ये बिठा दें इसको, स्टेबिलिटी का जो ऑर्डर होगा एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक में, इसको ब्लॉक करके लिख लो, स्टेबिलिटी ऑर्डर एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक। एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक, एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक।
लिख लिया? अब सुनो, मिटाएं इसको, और इसमें रेजोनेंस एनर्जी और रेजोनेंस स्टेबिलिटी रूल ये बताना है। मिटा दें इसको। ये लिख लिया है, एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक। एक इसमें बता दें, सर इफेक्ट, SIR, सर इफेक्ट, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस। एक टर्म ये बतानी है, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस, सर इफेक्ट। ठीक, आ जाओ इधर देखो। एक तरफ लगा दिया, दोनों तरफ, और ये है ए, ये है बी। ठीक है, ये लिखा है नाइट्रोबेंजीन, और ये नाइट्रोबेंजीन के ऑर्थो पर कोई एल्किल ग्रुप लगा दिया। इधर भी लगा सकते हैं, इधर भी लगा सकते हैं, दोनों तरफ भी लगा सकते हैं, कोई इसमें कोई दिक्कत नहीं। इधर भी लगा सकते हैं, इधर भी लगा सकते हैं, दोनों तरफ लगा सकते हैं। अब देखो सर इफेक्ट क्या है, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस। ठीक है, नाइट्रोबेंजीन है, NO2 है, खींचता है, ये इसको गया, ये इधर गया, ये इधर गया, रेजोनेंस बहुत इजीली हो गया, कोई दिक्कत नहीं हुई। हो गई। लेकिन नाइट्रोबेंजीन के ऑर्थो पर कोई ग्रुप लगा होगा, RCH3 लग जाए, C2H5 लग जाए, C3H7 लग जाए, ऐसे कोई ग्रुप लग जाए, तो इसके और इसके बीच में क्या हो जाएगा, रिपल्सन होगा। तो जो ये NO2 ये है और ये रिंग है, जो जब इससे रिपल्सन होगा तो ये इसका प्लेन ऐसे ना होके कैसे हो जाएगा, ऐसे आउट ऑफ द प्लेन हो जाएगा। आउट ऑफ द प्लेन हो जाएगा तो रेजोनेंस की पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसी को कहते हैं सर इफेक्ट। क्या कहा बेटा, इन नाइट्रोबेंजीन में रेजोनेंस बहुत आसानी से हो गया, NO2 खींचा, ये इधर, ये इधर, ये इधर, हो गया रेजोनेंस। लेकिन नाइट्रोबेंजीन के ऑर्थो पर कोई ग्रुप लगा हो तो इसके और इसके बीच में क्या हो जाएगा, रिपल्सन। जब रिपल्सन होगा तो NO2 का प्लेन बेंजीन के प्लेन से क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। और याद करो कल की बात है कि हमने ये कहा था कि रेजोनेंस के लिए क्या होना चाहिए, कंपाउंड मस्ट बी इन सेम प्लेन। तो ये जब प्लेन चेंज हो गया तो इसमें रेजोनेंस की पॉसिबिलिटी क्या हो गई, कम। जब रेजोनेंस की पॉसिबिलिटी कम हो गई, इसी को क्या कहते हैं, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस। तो इस बात को लिखना है अपने को, ठीक है ना, लिखो। इन ए resonance is easily possible। ठीक है ना, but in B group R attach to ortho position। In B group R attached to ortho position, so there is repulsion। So there is repulsion। Then plane of NO2, plane of NO2 change from benzene। Then plane of NO2 change from benzene। So plane of, if in, but in B group R attached
टू ऑर्थो पोजीशन, so there is repulsion, then plane of NO2 change from benzene, ठीक है ना, plane of NO2 change from benzene, ठीक है। so possibility of resonance is less, possibility of resonance is less, it is known as सर इफेक्ट। बहुत शानदार कॉन्सेप्ट है भाई। क्या कहा हमने? इन ए रेजोनेंस इजिली पॉसिबल, ठीक है, बट इन बी ग्रुप आर अटैच टू ऑर्थो पोजीशन, सो देयर इज रिपल्सन, देन प्लेन ऑफ NO2 चेंज फ्रॉम बेंजीन, सो पॉसिबिलिटी ऑफ रेजोनेंस इज लेस, इट इज नोन एज SIR इफेक्ट। बोलो, ठीक है। दोबारा ध्यान से सुन लो। नाइट्रोबेंजीन है, एक नाइट्रोबेंजीन के ऑर्थो पर कोई ग्रुप लगा है, तो नाइट्रोबेंजीन में रेजोनेंस बहुत आसानी से हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर नाइट्रोबेंजीन के ऑर्थो पर कोई ग्रुप लगा दें तो रेजोनेंस की पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, क्योंकि उसके बीच में रिपल्सन होगा, तो NO2 का प्लेन बेंजीन के प्लेन से चेंज हो जाएगा। इसी को क्या कहते हैं? SIR इफेक्ट। इतनी बात पहले देख लो, फिर आगे बात करेंगे, ठीक है ना। तो SIR इफेक्ट समझ गए। तो आज हमने क्या किया? 40 एग्जाम्पल किए, 40 एग्जाम्पल किए किसके? एरोमेटिक के। एक्सेप्शन 33 और 38 वाला एक्सेप्शन वाला मुद्दा था, वो हमने कुछ जनरलाइज भी कर दिया उसको। फिर बात करी हमने SIR इफेक्ट। दोबारा ध्यान सुन लो, नाइट्रोबेंजीन में रेजोनेंस बहुत आसानी से हो जाएगा, लेकिन जब इसके ऑर्थो पर कोई ग्रुप लगाएगा तो इसके और इसके बीच में क्या होगा? रिपल्सन, जिससे NO2 का प्लेन बेंजीन के प्लेन से चेंज हो जाएगा। और रेजोनेंस की कंडीशन क्या है? कंपाउंड मस्ट बी इन सेम प्लेन। जब प्लेन चेंज हो गया तो इसमें रेजोनेंस की पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। इसी को क्या कहते हैं? सर इफेक्ट, ठीक है बेटा। तो इतना आपको करना है। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम इसी SIR इफेक्ट से 2 एग्जाम्पल करेंगे, जिसको आप समझ जाओगे। फिर रेजोनेंस स्टेबिलिटी रूल पे बात करेंगे, ठीक है बेटा। कर लोगे? ठीक है। तो आगे वाला काम SIR इफेक्ट एक बार और बोल दे रहे हैं। नाइट्रोबेंजीन इजिली रेजोनेंस, नाइट्रोबेंजीन के ऑर्थो पर कोई ग्रुप लगा होगा तो इसके बीच में क्या होगा? रिपल्सन। रिपल्सन होने से NO2 का प्लेन बेंजीन के प्लेन से चेंज हो जाएगा, जिससे रेजोनेंस की पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। इसे ही क्या कहते हैं? सर इफेक्ट, ठीक है। आराम से लिख दिया है, उसको पॉज करके देख लो भाई, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में बेटा आगे चलेंगे इसके। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। हाँ, और इसके मॉड्यूल के क्वेश्चन एक वीडियो बना के आपको भेज दिया जाएगा, उसकी टेंशन मत लेना मॉड्यूल के, ठीक है बेटा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।